तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही हैं, बट धीमे धीमे वीडियोस रेगुलर आने लगेंगी गाइस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज, जो कि ऐसा रहा स्टोरी ऑफ अस वर्किंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली बार हमने देखा था कि बॉकमैन की गिल्ड में सब मजे कर रहे होते हैं एंड सब अचानक से दरवाजे को देख के शॉक हो जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि दरवाजे पे मिस्टर एटिसे है, जो कि एरिक का बैग लेके घूम रहा है एंड वो बहुत ही थक जाता है, इतना बड़ा बैग लेकर गिर जाता है। एंड बॉकमैन उसको पूछता है कि तुम एरिक का बैग लेके क्या कर रहे हो, और सारे मटेरियल्स भी उसमें से चले गए हैं, एरिक को क्या कुछ हुआ है क्या? एंड एटिस यहाँ पे बोलता है कि एरिक ने उसको फेवर करने के लिए बोला था, इसलिए वो उसका बैग उठा के लाया। और बाद में इनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। एंड फिर मिस्टर एटिस से बॉकमैन को उसका बैच वापस दे देता है, जो एरिक को मिला था, हंटर वाला। एंड वो बोलता है कि एरिक ने तुम्हें बताया कि वो क्यों क्विट कर रहा है? एंड एटिस से बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिहान अकेला चल रहा होता है, वो भी डरावना एक्सप्रेशन लेकर, क्योंकि वो सोच रहा होता है जो इंक्विजिटर ने उसके साथ बोला था। इंक्विजिटर ने उसको एक बैज दिखाया था एंड वो ग्रेट अर्थ का बैज था। एंड उसको देख के एरिक सोचता है कि ये ग्रेट अर्थ का बैज है क्या? ये तो 20 साल पहले ही 4 हीरोज ने वाइप आउट कर दिए थे। बट इंक्विजिटर के सामने एरिक मना कर देता है कि ये इस बैच को नहीं जानता। एंड इंक्विजिटर भी मान जाता है कि एक लेवल 5 को क्या ही पता होगा। एंड हर इंक्विजिटर रिहान को बोलता है कि अगर तुम लेवल 5 के होके भी तुम्हें इसके बारे में जानकारी है तो तुम अदर वंडर हो सकते हो। और ये सुन के एरिक भी रिहान भी डर जाता है एंड वो हर इंक्विजिटर यही डरा के चला जाता है। एंड यही सब सोच रहा था यहाँ पे रिहान, और वो तोड़ा फोड़ी कर रहा था गुस्से में। एंड चलते चलते उसको साइड में छोटे मोटे गैंगस्टर मिलते हैं, जो कि उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे बॉकमैन की गिल्ड में सब गुस्सा हो रहे होते हैं कि एरिक ने हमें बताया तक नहीं, ऐसे ही बोले बगैर ट्वीट कर दिया। एंड यहाँ पे बॉकमैन बोलता है कि हमारा काम बहुत ही जोखिम वाला होता है, तो हमें यूहान को मींस के एरिक को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। एंड वो एटिसे को जाते जाते बोलता है कि एरिक अगर तुम्हें मिले कभी तो उसको बोलना कि हम हमारी गिल्ड में वो कभी भी आ सकता है वापस। एंड जाते जाते एटिसे भी सोच रहा होता है कि उसको रीजन नहीं पता, बट वो भी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है अभी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि रिहान पे पानी डाला जा रहा है इन तीनों छोटे मोटे गैंगस्टर्स के द्वारा, और रिहान इधर बैठा है एक चेयर में। एंड इनका बॉस बोलता है रिहान को कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे 2 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। और पीछे से वो 2 लड़के बोलते हैं हाँ बॉस, यही था वो। एंड यहाँ पे रिहान बोलता है कि तुम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, मैंने उनके हाथ पैर तोड़े नहीं है, उन्होंने मेरे को लात मारी थी, इसलिए उनके पैर टूट चुके हैं। एंड ऐसे ही थोड़ी बातें होती है इनके बीच में, और इनका बॉस एरिक को मारने जा रहा होता है, पर उसको कुछ होता तक नहीं रिहान को। उसका हाथ पूरी उंगलियां टूट जाती हैं, क्योंकि वो लेवल 11 का होता है, ह्यूमन स्पीसीज। एंड रिहान के आसपास बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है उसको मारने के लिए। एंड यहाँ पे इसी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि एरिक को डॉग बोल रहा था। एंड उसके साइड में एक खड़ा हुआ इंसान था, वो उसको चेयरमैन करके बुला रहा था। और खुद को डॉग सुनते हुए एरिक यानी रिहान बोलता है कि तुम मुझे डॉग क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि डॉग से में कितना हेट है मुझे। एंड ये सुन के वो चेयरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना प्रॉब्लम है डॉग से, और तुम रॉक माउंटेन से हो, है ना। एंड ये चेयरमैन यहाँ पे बोलता है कि तुम उसको जाने दो तुम सब लोग। एंड चेयरमैन ये भी बोलता है कि अगर उसको तुम सबको मारना होता तो अभी सब तुम लोग कुक्ड हो चुके हुए। एंड एरिक खड़ा होता है और वो पूछता है तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता रॉक माउंटेन के बारे में? एंड ये सुन के चेयरमैन बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरे अंडर में काम क्यों नहीं करते? एंड फिर हम सीन देखते हैं 6 महीने बाद के डंजन डिसअपियर होने के बाद का सीन ऑन प्लस सिटी में, ईस्टर्न वॉल के एरिया में। हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे एक माँ बेटे को परेशान कर रहे होते हैं, और वो उनका घर तोड़ने वाले होते हैं। एंड उसका पापा भी आ जाता है, मतलब वो लड़के का। एंड वो बोलता है कि मेरा घर को तुम तोड़ने की हिम्मत भी मत करना। एंड वो आदमी एरिक को बुलाता है, यानी रिहान को बुलाता है घर तोड़ने के लिए हैमर लाते हुए। और यहाँ पे एरिक जिस स्टाइल में आ रहा है फ्लोरा फार्मिंग करके, इतना बड़ा, वो आदमी उसको चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। एरिक ने एक बार बोला मूव, और वो वहीं पे स्टैच्यू बन के खड़ा रहा। एंड वो सोच रहा था कि इस इंसान की बॉडी ऐसे कैसे हो सकती है। एंड वो देख रहा था अपने घर को तबाह होते हुए, और एरिक को मॉन्स्टर बता रहा था वो। एंड हमें पता चलता है कि ये एक ऑनप्लस बिल्डर्स एसोसिएशन है, जो कि पुराने घर तोड़ के नए घर बना रहे हैं अच्छे मॉडर्न स्टाइल में, और इस फैमिली को नए घर में रहने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे इस फैमिली को बताया जाता है जब तक तुम सोल्जर्स को इमरजेंसी में अपने घर में रहने की जगह दोगे, तब तक
तुम यहाँ पे रह सकते हो तुम जैसे चाहो, और तुमने अच्छे से मेंटेन किया तो तुम्हें मंथली पेमेंट भी मिल सकती है। यहाँ पे वो आदमी यूहान को इनवाइट करता है डिनर के लिए, मतलब लंच के लिए। एंड जो ये यूहान के साथ इंसान था टकला, वो यूहान को बोलता है कि हम थोड़ा यहाँ पे रुक के जाते हैं, बट यूहान नहीं मान रहा था रुकने के लिए, और उसने मस्ती मस्ती में यूहान को वियर्ड बोल दिया। एंड एरिक थोड़ा गुस्सा हो गया कि मेरे बारे में क्या वियर्ड दिख रहा है तुम्हें, और वहाँ पे छोटा बच्चा जो खेल रहा था वो भी बोला कि दूसरा वियर्ड लड़का। एंड ये लोग अपनी नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, बट इन बातों में भी यूहान को अदर वर्ल्डर ही सुनाई दे रहा होता है। जैसे कि वो छोटा बच्चा अनदर बोला तो यूहान को सिर्फ अदर ही सुनाई दे रहा था बस। और ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था यूहान के लिए, क्योंकि उसको ये सब सुन के इंक्विजिटर की याद आ रही होती है, और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और लड़के के ऊपर स्वॉर्ड चलाने वाला होता है। बट फिर उसकी स्वॉर्ड ले लेते हैं पीछे से एंड वो निकल जाता है यहाँ से। एंड हमें पता चलता है कि एरिक 6 महीने से काम कर रहा है एसोसिएशन के लिए, और उसको 600x मिलते हैं हर कमीशन पर। एंड ये मिड लेवल हंटर से भी ज्यादा है। एंड वो इसीलिए क्योंकि वो महीने का काम सिर्फ एक सिंगल डे में कर सकता है, इसीलिए इसकी वजह से वो दूसरे सिटीज के बिल्डर में भी फेमस है। एंड यूहान गुस्से गुस्से में मिस्टर चेयरमैन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, और बिल्डिंग यहाँ पे जैसी बन रही है वैसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे चेयरमैन बोलता है कि मुझे पता है इन लोगों ने ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी है, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा है उधर पैसे देकर। और यहाँ पे एरिक और गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए 5 महीने से ज्यादा भी काम कर लिया है, और तुम मुझे रॉक माउंटेन के बारे में कुछ बता भी नहीं रहे हो। तुम में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या आखिर। एंड ये सब सुनने के बाद चेयरमैन बोलता है कि हम सब लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही जी रहे थे 40 साल पहले। एंड चेयरमैन बोलता है दूसरी तरफ तुम एक अदर वर्ल्डर जो कि अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, खुद को छुपा रहे थे, ना किसी से ज्यादा बात कर पा रहे थे, पता है क्यों। और यहाँ पे एरिक बोलता है यानी यूहान बोलता है कि क्योंकि मैं अदर वर्ल्डर हूँ। एंड ये चेयरमैन को भी पता होता है, बट चेयरमैन बोलता है ये बात नहीं है असली में। चेयरमैन बोलता है ये इसीलिए क्योंकि तुम दूसरे लोगों की तरह जी नहीं पा रहे हो। एंड वो और बोलता है कि लोगों ने अदर वर्ल्डर को सिर्फ हंटर के तरीके ही काम करते हुए देखा है, और सबसे पहले हंटर आया था 40 साल पहले। एंड ज्यादातर हंटर्स में ही काम करते हैं अदर वर्ल्डर, और टेक्नोलॉजी की रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड में हंटर्स मतलब अदर वर्ल्डर बहुत कम काम करते हैं। तो तुम्हें नॉर्मल पर्सन की तरह रहना पड़ेगा, एंड तुम्हारा जब ये टास्क फिनिश हो जाए तब तुम्हें हंटर्स के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। एंड ये सुनकर यूहान बोलता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है ये एक्सेप्ट करने का। एंड फिर बाहर से कोई नॉक करता है, एंड जैसे दरवाजा खुलता है चेयरमैन बोलता है कि जो ये बाहर खड़ा है उसको सबसे अलग होना है, अलग सबसे रहना है, एंड वो तुम ही हो। एंड ये बोल के चेयरमैन अंदर बुलाता है जो बाहर नॉक नॉक कर रहा था। एंड हम देखते हैं यूहान पीछे देखता है, एंड वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है गाइस। मुझे पता है थोड़े से लेट वीडियो आ रहे हैं, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि रेगुलर वीडियो आया करेंगे, एंड हम ये मानवा जल्दी से खत्म करेंगे, मतलब कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।